गुड मॉर्निंग। हम लोग आज कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जो जितना टॉपिक पढ़ा चुके हैं उसका कुछ रिएक्शन कर लेते हैं, उसका कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। एक बात ध्यान दो, आपको कहीं पर भी रेडियो एक्टिविटी आ जाएगा लिखा हुआ, रेडियो सक्रिय। कहीं पर भी अगर आपको आ जाएगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कहीं पर भी आ गया, रेडियो एक्टिविटी आ जाए या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आ जाए, आप ये मान लीजिएगा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेमैटिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर। अब पॉइंट समझिए, अब टू में पढ़िएगा ही फर्स्ट ऑर्डर क्यों होता है, ध्यान दीजिए। चलो खैर हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, पहला बात। सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी से खोज कर हिंदी लिख लीजिएगा। तुम कुछ तो काम करो, कामचोर क्यों बनते हो। अब देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब है। पहला क्वेश्चन क्या दिया, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14, एक C14 कार्बन जिसका हाफ लाइफ दिया है इतना 5730 साल, 5730 ईयर हाफ लाइफ दिया हुआ, ठीक है। बोला एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन would had only 80% of C14 in living tree। ध्यान सुनो, इधर खाली आपको इतना टफ बात बोलकर दिमाग खराब करता है, आसान बात समझो। बोला है क्या, एक लिविंग ट्री है, एक मरा हुआ पेड़ नहीं है, एक सजीव पेड़ है, जिस पेड़ में C14 कार्बन का 80% बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ 50%। सिंपल बात, बोला टी हाफ दिया गया है, टी हाफ दिया गया है। और सेकंड क्या बोला, एक लिविंग ट्री है, एक लिविंग ट्री है जिसमें कार्बन 80% कार्बन बचा हुआ है। तो बताओ उससे उसका एज कितना होता होगा। अब पॉइंट समझना चीज को, 50% बचा हुआ है तो एज ये है, 80% होगा, इससे कुछ तो एज कम होगा, इससे कुछ तो एज कम होगा। चलिएगा इसको हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, फिर और अच्छे समझ लेंगे चीज को। देखो, टी हाफ 5730 ईयर दिया गया, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए। अब आपको क्या बोला, 80% बचा हुआ है बाबू, 80% बचा हुआ है, 80% बचा हुआ है। टाइम बचाओ, टाइम बताओ, 80% बचा हुआ है मतलब कितना अभी तक यूज हुआ है, 20%। आपको जो निकालना तो यही है, T20%। अब चलिएगा इसको नोट कीजिए, इतने में सॉल्व करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखो, यहां से लेते हैं 20%, R से P, पहले 100 M था, पहले 100 M था, 20% पहले 100 M था, और अब 20% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा, 80 बचा, 80 बचा। अच्छा, T इक्वल टू बोलो क्या होगा, 2.303 बाय K log R0 बाय R0 100/80, ठीक है। अब आपका केस यहां पर क्या, आपको निकालना क्या है, K, कैलकुलेशन ऑफ K, T हाफ 0.693 बाय K। तो बोलो यहां से K का वैल्यू कितना है, T हाफ 5730 ईयर।
बस हम लोग उठा कर के का मान को क्या करेंगे, इसको पहले नोट कीजिए था। हम लोग ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में नहीं किए थे। नोट किए इसको। अब देखो यहां से करते हैं हम लोग। T 20% की कितना था 0.693530 log 5/4 log 5/4 20% is equal to 2.303 into 5730 upon 0.693 log 5/4 log 5 minus log 4। इसको नोट कीजिएगा। log 5 0.6990 log 4 0.6021 तो t half 2.303 5730 0969 upon 0.693। सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1845 साल। देखिएगा सॉल्व करके ये आंसर आएगा। हम लोग इससे पहले ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वहां ऐसा बोलते थे 20% कंप्लीट प्रॉब्लम लगा 20 मिनट, तो 60% बताओ। तो यही देखो इस बार क्या बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, आप एकदम अच्छे से सीखिएगा। इसको नोट किए। चलिए हम पहले उस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम उस क्वेश्चन को इस अंदाज में लिखते तो कैसे लिखते हैं। देखो हम बोले 20% को कंप्लीट होने में लगा 20 मिनट। ध्यान दीजिएगा 20% को लगा 20 मिनट, इसमें बचा कितना 80% बचा। ऐसा बोलते हैं 80% बचा रहने में लगा 20 मिनट, तो कंप्लीट कितना हुआ है 20%। तो वही तो बोला 80% बचा रह चुका है, तो कंप्लीट कितना हुआ है, कंप्लीट कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ है 20%। अब ध्यान दो बाबू ये भी। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये R0 और ये R का मतलब क्या होता है। ये R0 हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन और R क्या हुआ फाइनल कंसंट्रेशन। हम इस R को बोल सकते हैं बचा हुआ कंसंट्रेशन। कैसे, हम बोलेंगे T 20%, तो पहले 100 M था, 20 कंप्लीट हुआ तो कितना बचा 80 M। तो बोले ये वाला पार्ट क्या है, बचा हुआ। ये वाला पार्ट कौन सा है, बचा हुआ कंसंट्रेशन। ये पार्ट कौन सा पार्ट है, बचा हुआ कंसंट्रेशन। आप एकदम पॉइंट को समझेंगे। अब इस चीज को यहां पर हम लोग को क्या दिया गया कि जब भी हमको बोलेगा कि बताओ बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या होगा, बोलेगा बताओ बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हम लोग हमेशा ऑलवेज की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या निकालेंगे, इस R को निकालेंगे। R ही क्या होता है, बचा हुआ कंसंट्रेशन।
अब चलिएगा, अब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, देखिए कितना लैंग्वेज टफ किया है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट स्ट्रोंशियम 90 विद हाफ लाइफ, जिसका हाफ लाइफ 28.1 ईयर दिया गया। इफ 1 म्यूग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम 90 was absorbed in newly born baby instead of calcium। देखो बोला क्या, बच्चा है, उसकी हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम। बोल अब क्या किया, कैल्शियम के बदले 1 म्यूग्राम क्या रख दिया, स्ट्रोंशियम को रख दिया। तो बोला कि बताओ 10 साल के बाद उस बच्चे के हड्डी में, उस बच्चे के हड्डी में जब 1 म्यूग्राम स्ट्रोंशियम 90 डाले थे, कितना रहा, और 60 साल के बाद कितना रहा। जो ये मेटाबॉलिकली लॉस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये खुद ब खुद खत्म नहीं हुआ। सिंपल है बात, उतना कुछ नहीं। बोला एक सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ आपको दिया गया, ठीक है। बोला उसी सब्सटेंस को एक बच्चे के बोल में डाल दिया, फिर कैलकुलेट करता है, बताओ 10 साल के बाद और 60 साल के बाद वो जितना अमाउंट डाला था अब कितना बचा, अब कितना नहीं। देखो 10 साल के बाद और 60 साल के बाद कितना बचा, तो मतलब आर निकालना है एक बार कब, आफ्टर 10 ईयर, और एक बार आर निकालना कितना, आफ्टर 60 ईयर। अच्छा, और इनिशियल आपको कितना दिया हुआ, आपको आर नॉट आपको दिया गया है 1 म्यूग्राम। बस अब ध्यान दो, आप इसी डेटा को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम बन जाएगा, घबराने कोई बात नहीं है। सर लैंग्वेज टफ होता है एनसीईआरटी बुक का। देखो टी हाफ 28.1 ईयर। हम क्या बोले, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव डीके सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कैलकुलेशन ऑफ के, (0.693 by टी हाफ। टी हाफ का मान 28.1 ईयर। चलिए यहां से के निकल गया। केस 1, कैलकुलेशन ऑफ क्या, आर। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद बताओ आर का वैल्यू क्या होगा। क्या देखो फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2.303 बाई के log R नॉट बाय R। अच्छा, और आपको गिवन क्या है, आपको R नॉट गिवन है 1 म्यूग्राम। अब एकदम ध्यान दो बाबू, K का मान यहां तो आ चुका है, T आपको 10 साल दे चुका है, R नॉट दे चुका, आपको R निकालना है। देखो T कितना 10, 2.303 बाय K 0.693
0.693 28.1 log R0 का वैल्यू 1, R का वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, पूरे सॉल्व कीजिएगा तो log r इक्वल टू कुछ आएगा, उसका एंटी लॉग निकालोगे तो यहां से आपका r का जो वैल्यू आएगा 0.77 समथिंग आएगा। याद करते हैं क्या आएगा, इसको लिखे पहले। 7842 आएगा। अब एक बात ध्यान दो, आपका काम क्या है, आप एनसीईआरटी बुक से कल जो क्लास लेंगे आपके पास एनसीईआरटी बुक है और नहीं भी अगर मान लीजिएगा, बात करते हैं, कोई बुक होगा, कोशिश कीजिएगा जिसमें लॉग टेबल रहे, बुक लीजिएगा। और अगर लॉग टेबल आपको नहीं मिलेगी तो इंटरनेट से लॉग टेबल डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कल आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों देखना सिखाएंगे आपको। हम आंसर तो लिख दिए, आप यहां तक भी बात समझ गए, लेकिन आपको यहां से ये कैसे है ये दिखाना है आपको, तो कल हम इसको दिखाएंगे ये कैसे हुआ, ये कल आपको अच्छे से बताएंगे, इसमें आपको घबराना नहीं है। तो बोलो 1 म्यूग्राम था, 10 साल के बाद इतना म्यूग्राम बचा, तो ऑटोमेटिक बात है बाबू कि 60 साल के बाद तो और कम होगा। देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, पहले बच्चा था, पहले न्यूली बॉर्न बेबी, मतलब पहले खुला बच्चा पैदा, फिर वो बच्चा हुआ 10 साल में, अब ये तुम्हारे ऐसा बुजुर्ग हो जाएगा केस 2 में। कैलकुलेशन ऑफ R आफ्टर 60 ईयर। केस 2, इसको पहले तुम लिखना, इन्हीं से तुम मिटा देना। तो बोलो बाबू यहाँ t बदले क्या आ गया 60, यहाँ t के बदले क्या आ गया 60। जब यहाँ t के बदले आ जाएगा 60, तो अब देखो बाबू इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कुछ कम हो जाएगा 0.227 म्यूग्राम। कल आपको एग्जैक्ट सिखाएंगे एंटी लॉग देखते कैसे हैं, उसके लिए बाबू आपको एंटी लॉग टेबल लेके बैठना ही पड़ेगा, तो ही तुम सीख पाओगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। लेकिन इसको अब ध्यान दो, जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम अच्छे सीखिएगा चीज को। देखो 2a प्लस b प्लस c, 2a प्लस b प्लस c से बना a2b प्लस c, ठीक है। इसका रेट आपको दिया है k a b स्क्वायर प्लस c का कोई काम नहीं है, जिसमें k का वैल्यू आपको दिया गया है इतना, ठीक है। बोला क्या, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब R निकालने बोला, 1 बस, ठीक है। बोला क्या, यहां पर आपको दिया क्या, A का मान दिया गया है 0.1 m, 0.1 m
और B का मान दिया हुआ है 0.2 m और C का मान दिया गया है 0.8 m। ठीक है, बोला क्या, इफ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, जब इसको उल्टा कर दिए, रिएक्शन को उल्टा कर दिए तो जो रेट निकला यही निकला। ठीक है, बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बी, फिर इससे रेट बताओ। इफ ए इज रिड्यूस्ड टू, जब ए घटकर 0.06 m हो जाए, ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 m। बस आप एकदम बहुत ही अच्छे से सीखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूं समझें, क्या रेट लॉ का ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन रेट लॉ शायद जनरेट नहीं कर पाएगा। चलिए पहला लेते हैं, बताओ। पहला पहला सिंपल आपको दिया है, आर निकालने बोला, आर इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर, के कितना बाबू 2 इंटू 10 पर पावर -6, ए कितना 0.1, बी कितना 0.2 का स्क्वायर, देखो 2 इंटू 10 पर पावर -6 0.1 0.2 0.2। जब इसको देखो कीजिएगा बाबू तो कितना होगा, देखो 2 -6 1 इंटू 2 इंटू 2, नीचे 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2 8, 10 पर पावर -6 -3 -9। ये तो बड़ा आसान बात था, इसमें कोई दम नहीं है, नोट कीजिएगा। और इसमें जितना दम है कि तुम्हारा दम निकाल देगा। एकदम ध्यान समझिएगा चीज को। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बी वाले पार्ट में, बोला क्या, रेट बताओ जब a 0.06 हो जाए, कितना हो जाए, a 0.06 m हो जाए a, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, r k a b स्क्वायर, इसको r1 इसको r2 मान लो, a 0.06 b 0.2 का स्क्वायर और k का मान पुट कर दिए और तुमको लगेगा तुम्हारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा आंसर नहीं आएगा। अब देखो यही पर एकदम बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है कि ये प्रोसेस रॉन्ग है, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए सही प्रोसेस क्या है, आप एकदम अच्छी चीज को सीखिएगा, यहीं पर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। देखो इनिशियल 0.1 m था और ये 0.2 m, इनिशियल 0.1 m 0.2 m, ये दूध भात है, काहे ये कहीं है ही नहीं मार्केट में, तब काहे लिखे से बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। इनिशियल टाइम 0 पर, अब हम लोग टाइम को बढ़ाते हैं,
किसी टाइम टी पर, पॉइंट समझिए चीज को, यहीं पर सब कुछ तो यहीं पर है, 2a प्लस b प्लस c से a to b प्लस c, 0.1 0.2। अब देखो किसी समय t पर 0.1 एम, 0.1 एम घटकर 0.06 एम बचा। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इस 0.1 एम से 0.04 एम कम हुआ होगा, मतलब 0.04 एम इससे घटा होगा। देखो 0.04 एम इससे क्या हुआ होगा, घटा होगा। तो बाबू देखो 0.1 पहले था और अब कितना हो गया 0.06 एम, इसका मतलब क्या होगा, इतना पार्ट घटा होगा, तुम्हें इतना आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इतना सा पार्ट, इसका इतना सा पार्ट क्या हुआ होगा, इससे टकराया होगा। किससे, 0.2 एम से टकराया होगा। तो बचा कितना, कितना बचा, अब तुम ध्यान दो बाबू, कितना बचा, पॉइंट समझो, 0.2 माइनस 0.4, ये अब यहां कितना बचा होगा 0.16। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये भी गलत है, ये भी नहीं है। आपको हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं तुम गलती कहां कहां कर सकते हो, तुम्हारा आंसर रॉन्ग होगा। अब चलो यहां पर एक बात एकदम पॉइंट वाइज समझते हैं। अब आपको समझा रहे हैं एक्चुअल आंसर क्या है। टाइम 0 पर इनिशियल ये था, ये था, कुछ समय के बाद 0.1 एम घटकर 0.06 एम रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 0.1 एम से 0.04 एम घटा हुआ। इसका मतलब सुनो, 2a और यहां b है, मतलब 2 मोल किसका है, a का, तो 1 मोल किसका होगा, b का, है ना जी, ऐसा लिखते हैं। मतलब 2 मोल का मतलब अगर 0.04 है तो 1 मोल का मतलब 0.02 है। मतलब इससे अगर 0.04 एम घटा तो बाबू इससे कितना घटेगा, इससे 0.2 से 0.02 घटेगा। तो यहां कितना बचेगा, 0.18 बचेगा। तो अब बताओ यहां पर a का मान कितना आया, 0.06, b का मान कितना आया, 0.18, r इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। एक्चुअली के का डाटा हम भूल गए, पीछे क्या लिखे थे। आप यहां से के वैल्यू पुट कीजिएगा, इस ए का वैल्यू पुट कीजिएगा और यहां पर इस बी का वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आप चलिए फिर से इस चीज को सीखिए। तो इसका जो भी कहानी यहां पर है, सिर्फ पहले 0.1 एम था इनिशियल, इनिशियल इतना था, 0.1 एम से घटकर इतना हुआ, इतना इतना बचा। इसका मतलब 0.1 एम में इतना एम घटा होगा तो इतना आया होगा, ठीक है। अच्छा बाबू ये 2a है, मतलब यहां 2 मोल है, एक यहां पर 1 मोल है, मतलब 2 मोल में इतना कम हुआ। तो बाबू 1 मोल में कितना कम होगा, इतना कम होगा, तो इसमें इतना कम कर देंगे। अब ये हमको a का मान आ गया, ये a का मान आ गया, ये b का मान आ गया, यहाँ वैल्यू में k दिया हुआ था, आप a और b पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपका आ गया R2, R1 और R2। एक बार इसको लिखिएगा, दोबारा समझिएगा।
चीज को आप समझ जाइएगा। देखो, अगर हम चाहें तो तुम्हारी क्लास को हम बहुत खुश रख सकते हैं, तुमको बहुत खुश रख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी कराएं, खाली ए बी सी देते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन वैसा पढ़ने में कोई मजा आता ही नहीं है। क्योंकि क्या है, ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अगर ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ते होते हैं अभी और आपको ये क्लास में क्वेश्चन कराते होते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, तुम में अगर औकात है तुम बनाओ, अगर तुम बना लोगे बाबू तुम्हारा पूरा ट्यूशन फी माफ कर देंगे। और तुम इंतजार करते हम कब बनाएंगे और तुम कब छापोगे। तुम्हारा चेहरा देखकर हमको अत्यंत खुशी होता कि हम क्वेश्चन दिए, तुमसे नहीं बना, तुम भूसगोल नहीं अति भूसगोल हो। तो मेरी बात को बहुत दिल पे मत लेना, अगर तुम ले भी लोगे तो तुम मेरा क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, लाइक को तुम डिसलाइक कर दोगे, बहुत से बहुत तुम यही कर सकते हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं। अगर तुम कुछ कमेंट में खराब लिखेगा तो अगले बार से कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर देंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन था। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, बोला प्रूव कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, T99.9% रिएक्शन 10 into T हाफ। बोला क्या, किसी रिएक्शन की 99.9% को कंप्लीट होने में लगने वाला समय T हाफ का 10 गुना होता है। T हाफ का 10 गुना होता है। रिएक्शन क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर है, तो चलिएगा कैलकुलेशन ऑफ T हाफ केस 1, फर्स्ट ऑर्डर बाबू, तो T हाफ क्या होगा 0.693 बाय K1, सो K मान लीजिए T हाफ, ठीक है। अब केस 2 T99.9%, मतलब R से P पहले 100 m था, अब 99.9% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा, 0.1 m। तो बोलो बाबू ये क्या है, R0 और ये क्या है R, ये क्या है R0, ये क्या है R, तो बोलो T99.9% क्या हो गया 2.303 बाई K log R0 बाय R। R0 कितना बाबू, इतना, R इतना, तुम यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका इतना, दस का क्यूब 3 log 10, log 10 का वैल्यू 1 होता है, 3 इसको 2 मान लो। आपको करना क्या बाबू, T99% इज इक्वल टू 10 इंटू T हाफ। चलिए T हाफ, अच्छा बताओ हम इसको ऐसा बोल सकते हैं
T 99.9% अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 10, मतलब इसको T 99.9% अपॉन T हाफ, ये 2 अपॉन 1 करने से आंसर 10 आना चाहिए। तो देखिएगा 2 डिवाइड बाय 1, 2 T 99.9% डिवाइड बाय 1, 2 ये कर दी, डिवाइड बाय 1 ये कर दिए, के और के कट गया, के और के कट गया। अब देखते हैं बाबू इसका आंसर। हम लोग ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे कि 90 जो होगा 99 जो होगा वो 90 का 2 गुना होगा, 99.9 90 का 3 गुना होगा, समथिंग वैसा क्वेश्चन है। तो यहां देखो, तो T 99.9 T हाफ, एक ही कटा तो 6.909 अपॉन 0693। हम इसको बाबू 6.9 ऑलमोस्ट ऐसा कर देते हैं। ऐसा देखो साइंटिफिक नोटेशन लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ऐसा लेते हैं बाबू। जब ऐसा लेंगे तो यहां से जब हम लोग देखते हैं टी हाफ, तो बोलो क्या होगा 6.90, 6.9 इन 690 कितना आया, लगभग कितना 10। ये तो प्रूव हो गया। अब एक बात ध्यान दो, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट बचा हुआ है। एकदम 4 से 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स, कुछ भी पार्ट छोड़े नहीं। एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करते हुए ही चलेंगे, आपको घबराना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक्स को, जो बच्चे हमसे पहली बार पढ़ चुके हो, जो हमसे पहली बार पढ़ चुके हो पहले, तो उनके लिए क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ देखें बैठ के वीडियो को, बेनिफिट करेगा। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपको तो दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोड है, आपको ऑर्गेनिक भी चल रहा है, आपका ये भी चल रहा है। लेकिन अगर अभी आप ढंग से पढ़ लेते हैं बाबू, अगर आपका नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि टारगेट लेके चले हैं 15 नवंबर से पहले, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहेगा रिवीजन करने का। और चूंकि सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड रहेगा तो आपको तो आसान होगा, कहीं दिक्कत। हम एग्जाम देंगे आपका, बोलेंगे यार हमारा एग्जाम है अब हर एक 4 दिन में, एग्जाम है आपका हर एक 3 दिन में, तो आपके पास क्या होगा, चूंकि सारा वीडियो अवेलेबल रहेगा तब तक आपके पास इतना अधिक मौका रहेगा खुद को एक्सेलरेट करने का, आगे बढ़ने का, जो शायद ऑफलाइन क्लास में इतना संभव नहीं था। ऑनलाइन क्लास आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बता रहे हैं आपको। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी लीजिए कि आपको बहुत बढ़िया व्यवस्था मिला है, और जितने भी टीचर हैं सब अपने हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करके आपको अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्यूटी बनता है आपको पढ़ें, आप नहीं पढ़िएगा तो इतना जो मेहनत करते हैं हम लोग, सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तुम बोलोगे कि सर आपसे अधिक मेहनत हम लोग करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और बहुत जो तेज है वो बायोलॉजी रखे हुए हैं, इतने पढ़ते हैं। सर 5 घंटे का लेक्चर पढ़ने में लग जाता है 10 घंटा, सर आज नहीं कर पाते हैं,
विकल्प हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। तो ये आपकी परेशानी समझते हैं, कोई शक नहीं है, एकदम आपकी पूरी परेशानी को अच्छे समझते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या हुआ? पढ़ना ही अंतिम विकल्प है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम लोग इसके आगे सीखेंगे न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल ही चलेगा, जब इस टॉपिक से सारा तरह का न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ही हम टेम्परेचर डिपेंडेंस में एंट्री करेंगे। थैंक यू।